आरकेएस ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्टील टेप के बारे में जाने थे, तो आगे चलते हैं। आज आरी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबके घरों में यूज होता है, सभी लोग भी यूज किए होंगे। विद्युत कार्य के लिए इसका उपयोग विद्युत कार्य के लिए इसका उपयोग लकड़ी के बोर्ड आदि बनाने में किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है, एक एक पॉइंट ये भी होता है। इसकी लंबाई 250 mm से 300 mm होती है। तो आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों के घरों में, सबके यहाँ सब लोग देखेंगे। इसको रेती बोलते हैं हम लोग, और इसका फाइल भी कुछ लोग उसको बोलते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। आप लोग देखेंगे त्रिकोणीय प्रकार के होते हैं, फ्लैट होते हैं, गोल टाइप के होते हैं। तो कई प्रकार के अपने अपने यूज के अनुसार ये होते हैं। इसके ये देखिए, ये ऊपर के हिस्से को फेस बोला जाता है, इसको टिप या पॉइंट बोला जाता है। ये हैंडल है, ये शोल्डर है, हिल, टैंग, इट, हैंडल, ये सब इसका वर्गीकरण दिया गया है। इसे जो हम लोग कटिंग टूल की श्रेणी में रखते हैं, पूछा जाता है इसे कटिंग टूल की श्रेणी में रखा जाता है। इसका प्रयोग जाब फिनिशिंग देने में किया जाता है। किसी चीज़ को खुरदुरा है, उसको जो है फिनिशिंग करने में किया जाता है। इसका जो है, इसे ग्रेड के अनुसार इन्हें रफ, वास्टर्ड, सेकंड, कट, स्मूथ और डेड स्मूथ में बांटा जा सकता है। तो अपने अपने यूज के अनुसार इसे हम लोग जो है औद्योगिक कार्यशालाओं में जो यूज करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि फ्लैट रेती, एक फ्लैट रेती जो होता है, फ्लैट रेती का उपयोग औद्योगिक कार्यशालाओं में सबसे अधिक किया जाता है। सबसे ज़्यादा हम जो यूज होता है वैद्युत कार्यशालाओं में, ये फ्लैट रेती ही यूज होता है। आगे देखेंगे।
ये इसका नाम वायर स्टीपर होता है। ठीक, ये जो होता है यह हार्ड स्टील का बना होता है, हार्ड स्टील का बना होता है। यह तारों का इंसुलेशन हटाने में या उतारने में प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? वायर स्ट्रिपर। जैसे आप लोग तार, हम लोग बोलते हैं ना तार को छीलना है, तो वही तार के छीलने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। यहाँ दिख रहे होंगे, देखिए ये खांचे, ये इसके अंदर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये है क्रिम्पिंग टूल। क्या है ये? क्रिम्पिंग टूल। ये देखिए, इसमें जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाई। ये आपका हैंडल। अब इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। पहले देख लीजिए, यह 0.5 से 6 mm तक के केबल को क्रिम्प करता है। इसका उपयोग एल्यूमिनियम कॉपर केबल में लग का मतलब होता है कि उसको दबाने वाला या टर्मिनल। अब इसे आप लोग समझ जाएंगे। टर्मिनल को लगाने या किसी चीज को ऐसे दबाया जाता है। देखिए इसमें से जो दांतें बने हैं इसी से दबाया जाता है या दबाने में किया जाता है। किया जाता है। जो हम लोग
क्रिम्पिंग यूज करते हैं, ये भी एक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा होता है, विद्युत कार द्वारा उपयोग में ली जाने वाली क्रिम्पिंग टूल की लंबाई सामान्यतः 200 mm होती है। ठीक, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे, इसका नाम होता है स्नीप। क्या नाम होता है? स्नीप, SNIP, स्नीप। इसका जो है उपयोग देखिए, पतली धातु शीटों को काटने वाली कैंची को स्निप कहते हैं। अगर समझ में, इसकी जो लंबाई होती है, ये क्वेश्चन आता है, इसकी लंबाई 150 से 200 mm होती है। ठीक, काफ़ी है। जो इस किस लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे ये बाइंडिंग होता है, इसका उपयोग वाइंडिंग के तारों माइका शीट तथा कठोर इंसुलेशन आदि काटने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका आ गया निपर। इसको हम लोग नीपर बोलते हैं। क्या है? नीपर। नीपर। तो इसे जो है, इसे साइड कटिंग प्लायर या हाईगोनल कटर
भी कहते हैं, कटर भी कहते हैं। इसकी लंबाई 150 mm होती है। इसका उपयोग तांबे एवं एल्युमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कैंची। कैंची से तो मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जो नहीं देखा होगा। इसका जो विद्युत कार्य के लिए जो कैंची यूज होती है, इसकी लंबाई 100 मिमी या 100 mm से 250 mm तक लंबी कैंची उपयुक्त होती है, उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है मोटर के वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन शीट, धागा व सूती कपड़ा काटने के लिए किया जाता है। तो लिख लेते हैं, इसका उपयोग वाइंडिंग करते समय तारों को काटने या कपड़े को काटने के लिए किया जाता है। चलिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये होता है आपका टाई स्क्वायर। इसका नाम क्या है? टाई स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा टाई स्क्वायर। तो यह जो है यह 100, 150, 200 मिमी लंबी ब्लेड वाला होता है। इसे आम भाषा में गुनिया भी लोग कहते हैं। इसका जो है उसका उपयोग जान लीजिए। इसका उपयोग वर्गाकारिता कोष्ठक में लिखिए 90 डिग्री
कोण जांच करने के लिए किया जाता है। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, इसे गुनिया भी कहा जाता है। ठीक, इसे आम भाषा में गुनिया भी कहा जाता है। ठीक, इसे आम भाषा में गुनिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है। ये है आपका स्पैनर सेट। क्या है ये? स्पैनर सेट। स्पैनर सेट, अब इसको तो आप लोगों को पता ही है। इसका उपयोग नट बोल्ट कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग नट तथा बोल्ट खोलने या कसने के लिए किया जाता है। तो तरह तरह के इसमें स्पैनर होते हैं, आप लोग देखे होंगे, सबके घरों में भी यूज होता है इसका। ये होता है आपका एडजस्टेबल रिंच। ये होता है एडजस्टेबल रिंच। ठीक, तो इसे एडजस्टेबल रिंच या मंकी रिंच भी कहते हैं। मंकी रिंच भी कहते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का ही स्पैनर टूल किट में उपलब्ध न हो। ठीक, तो इसी के साथ आज का हम लोग सेशन ख़त्म करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल आप लोग के लिए चल रहा है, तो ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।